हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन का ये वाला लेक्चर, जिसमें हम होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स देखेंगे, प्लस हम इसमें इंडस्ट्रियल मैनरिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं हमारे इवोल्यूशन चैप्टर के। कंपार्टमेंट एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आपका आरटी लग गया है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, सप्लीमेंट्री, तो सबके लिए ये एक ही टॉपिक है। ओके, मैंने इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। ओके, सो चलो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, ठीक है, और ये इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन, और लास्ट में देखेंगे इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जो ऑर्गन का ओरिजिन सेम हो लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे मैंने चार तरह के जीवों को दे दिया, चार तरह के ऑर्गेनिज्म मैंने देख लिए। ठीक है, उनमें कुछ ऐसे ऑर्गन है जिसका ओरिजिन सेम है, यानी उनमें बोन वगैरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन काम उनके अलग अलग है। ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स का मतलब ऑर्गन विच हैव same origin but different functions। ठीक है, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब मैम ये क्या होता है बताती हूँ। फोर लिम्स मतलब होता है कि आगे के हाथ या पैर जो भी हो, जैसे गाय वगैरह का हो तो हम उनके हाथ नहीं कह सकते, हम उनके चार पैर कहते हैं। तो आगे के दो पैरों को क्या आप कहोगे, आप फोर लिम्स। किसी भी जीव के आगे के दो पैर जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को, उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं। हमारा फोर लिम्स हमारे हैंड है। ठीक है, फ्रॉग का फोर लिम्स फ्रॉग का हैंड है, रैबिट का फोर लिम्स उसके हैंड्स हैं। लेकिन कुत्ते की अगर मैं बात करूं तो आगे के दो पैर क्या कहलाएंगे, आपके फोर लिम्स कहलाएंगे। ठीक है, माउथ के साइड के जो दो लिम्स होंगे उसे फोर लिम्स कहते हैं। ठीक है, फोर लिम्स का जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम मिले। वर्टिबल कॉलम जानते हो, बैकबोन। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में बैकबोन मिलती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखा गया कि उनके फोर लिम्स जो होते हैं वो चाहे कुछ भी करते हो, चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, उनके फोर लिम्स का जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया मैन, ह्यूमन का फोर लिम यानी ह्यूमन का हैंड। ठीक है, हैंड ऑफ मैन। ठीक है, और बैट भी आपका किस में आता है, वर्टिब्रेट में। तो आप कहोगे कि विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बैट, जो चमगादड़ होते हैं उसके पंख। फ्लिपर ऑफ वेल या डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी क्या है, वर्टिब्रेट में आती है, मैमल्स होती है डॉल्फिन। तो इन सब के बोन स्ट्रक्चर देखेगा बिल्कुल सेम है, एकदम सेम सेम बोन स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में आपके डायग्राम भी दे रखा है, आप जाके देख भी सकते हो। लेकिन हाथ जो है मैन का वो कुछ पकड़ने के काम आता है, बैट का जो पंख है वो उड़ने के काम में आती हैं, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन तैरने के काम आता है। ये सारी चीजों का फंक्शन अलग है लेकिन बोन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, हूबहू सेम है। तो बोन का स्ट्रक्चर सेम होना बताता है कि इनका एंसेस्टर क्या है, कॉमन है, यानी इनके पूर्वज जो है वो कॉमन है। एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या है, कॉमन है, तभी तो इनके अंदर ये सारी सेम चीजें हैं। किसी के अंदर कुछ सेम चीज हो मतलब उनका एंसेस्टर क्या था, कॉमन था, कोई एक एंसेस्टर था और उनसे ये सारे लोग बने हुए हैं। तो ये इवोल्यूशन को दर्शाता है कि इवोल्यूशन के कारण है क्या हुआ, एंसेस्टर तो एक था लेकिन ये लोग अलग अलग हो गए क्योंकि उनमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए हैं, इवोल्यूशन हुआ है। इसीलिए होमोलॉगस ऑर्गन को इवोल्यूशन का एविडेंस हम कहते हैं। क्लियर। तो होमोलॉगस ऑर्गन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, होमोलॉगस प्लस एनालॉगस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जिनका ओरिजिन सेम हो, यानी एंसेस्टर सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर का फंक्शन अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग फंक्शन आपको नजर आ रहा है, चमगादड़ में पंख, तो डॉल्फिन में फ्लिपर, ह्यूमन में हैंड, इन सब का फंक्शन अलग है पर ओरिजिन सेम है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ऐसा आता है आपका, टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया और आपके ब्रायोफिलम। ठीक है, जस्ट अ मिनट,
टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स का आता है। थॉर्न और टेंड्रिल क्या होते हैं? थॉर्न मतलब होता है हाँ याद आ गया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया। थॉर्न और टेंड्रिल क्या है? दोनों के दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है, स्टेम से बने होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन अलग है। थॉर्न मतलब होता है कांटे चुभने वाले, और और टेंड्रिल्स मतलब होता है जो पकड़ पकड़ के पेड़ आगे चलते हैं। स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपने पौधों में देखा होगा, ऐसे ऐसे, उसकी वजह से पकड़ पकड़ के वो पेड़ पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, दोनों का ओरिजिन सेम है कि स्टेम से बने हुए हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग है। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल आप देखोगे जिनका आपको काम अलग अलग नजर आ रहा है, उसको आप होमोलॉगस ऑर्गन मानोगे। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा होता है एनालॉगस ऑर्गन। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे एक बार इरेज कर लेने तो ये एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके ओके डन। देखो, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस मतलब ठीक उल्टा, होमोलॉगस का ठीक उल्टा। क्या? होमोलॉगस में ओरिजिन सेम होती थी, तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट ओरिजिन होगी, डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, लेकिन होमोलॉगस में फंक्शन डिफरेंट होता था, इसमें सेम फंक्शन होगा, सेम फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल, आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। ऑक्टोपस की जो आंख होती है और ह्यूमन की आंख होती है, उनका दोनों का काम है देखना, काम सेम हो गया, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। ऑक्टोपस की आंख कॉम्प्लेक्स आई कहलाती है, वो कैसे बनी है, उसका ओरिजिन, उसके स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की जो आंख है उसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है, यानी ओरिजिन अलग है लेकिन काम सेम है। ठीक है, क्या है? काम सेम है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि आपका एनालॉगस ऑर्गन है ये, और ये शो करते हैं आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पहला वाला आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता था। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इवोल्यूशन, तो आपसे अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पूछे या एनालॉगस ऑर्गन पूछे तो आप सेम थिंग लिखोगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब ऐसा इवोल्यूशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने एक सेम काम करना अडाप्ट किया हो। जैसे यहाँ पे ऑक्टोपस की आई और ह्यूमन की आई का ओरिजिन डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने काम सेम किया, यानी दो अलग अलग जगह से आके एक जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब आपस में आके मिल जाना। लेकिन आपके होमोलॉगस में क्या हो रहा था? होमोलॉगस में एक एंसेस्टर था, उससे अलग अलग डायरेक्शन में बने थे। याद करो, मैंने अभी अभी बताया था डाइवर्जेंट होमोलॉगस ऑर्गन में क्या हुआ है कि एंसेस्टर सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन क्या है? अलग अलग है, यानी एक जगह से शुरू हुआ है और फंक्शन अलग अलग हो गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है, ऐसे फैल रहा है। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वंस अगेन मैं बता दे रही हूँ, इवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन के सेम ओरिजिन होंगे और फंक्शन डिफरेंट होंगे, प्लस वो क्या शो करेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन आपके ओरिजिन में डिफरेंट होंगे लेकिन स्ट्रक्चर में सेम होंगे, और ये क्या शो करेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये पार्ट आपसे बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज इस पार्ट को याद रखना, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जाता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या है? इंडस्ट्री से आपको पता चला है कि इंडस्ट्री के आने के बाद कुछ चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्ड लगाया गया है। मेलेनिज्म मतलब, मेलानिन मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपका स्किन का कलर है, ठीक है, तो स्किन का कलर आपके अगर डार्क है तो आप में मेलानिन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। स्किन का कलर अगर लाइट है, गोरे हो आप, तो आपके अंदर मेलानिन की कमी है। ओके, तो गोरा होना कोई खास बात नहीं है, बस उसमें क्या है? मेलानिन की कमी है। जो भी पर्सन गोरा है उसके अंदर क्या है? मेलानिन की कमी है। क्लियर? तो देखो, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था 1920 से पहले? 1920 से पहले भारत में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत ज्यादा फैक्ट्री वगैरह नहीं थी। ठीक है,
लेकिन 1920 के बाद क्या हुआ, फैक्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई, फैक्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पॉल्यूशन भी बढ़ गया होगा, पॉल्यूशन बढ़ गया तो एयर में क्या होगा, स्मोक बढ़ गया होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी एयर में। ठीक है, और इससे पहले क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी एयर में, क्योंकि इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज करती है। ठीक है, तो एक मॉथ होता है, मॉथ छोटी छोटी सी तितली जैसे होते हैं, अगर आपने व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी तितली देखी हो, जो अक्सर लाइट वगैरह जलने पे कीड़ों की तरह आके चिपक जाती हैं उधर, छोटी छोटी सी तितली, उनको छूने पे ना आपके हाथ में पाउडर जैसा लग जाता है, आपने जरूर देखा होगा, उनको हम मॉथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मॉथ। ठीक है, मॉथ क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सफेद पंख वाले, व्हाइट वाले, और एक होते हैं डार्क वाले। ठीक है, एक क्या होते हैं, डार्क वाले। तो ऐसा देखा गया था कि इंडस्ट्रीज के आने से पहले व्हाइट वालों की संख्या ज्यादा थी, डार्क वालों की कम थी। क्यों? क्योंकि जो आपका लाइकेन होता है वो पौधों की सतह पे ऐसे मतलब कवर रखता था पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे ब्राउन कलर के होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनका मेन पार्ट क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। लेकिन लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पेड़ वगैरह पे ग्रो कर लेता है और वो व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन अगर होगा तो लाइकेन ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेड़ क्या होंगे, पेड़ व्हाइट नहीं होंगे, ब्राउन हो जाएंगे। और CO2 जब ज्यादा होता है तो इंडस्ट्रीज के आसपास आपने देखा होगा पेड़ पौधों की सरफेस पे ब्राउन ब्राउन सी कालिक टाइप जम जाती है। ठीक है, तो अब सोचो जरा, अगर व्हाइट मॉथ को रहना है तो वो पेड़ पे चिपक के रहेगा। पेड़ पे चिपकने के लिए अगर पेड़ आपका ब्राउन है तो व्हाइट वाला क्या उसमें छिप पाएगा, नहीं। तो उसको खाने वाले जो पंछी होंगे, खाने वाले जो बर्ड होंगे, वो उसे आकर आसानी से खा जाएंगे। तो व्हाइट वालों की नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज बनने के बाद 1920 के बाद क्या हुआ, देखा गया कि व्हाइट वालों की संख्या कम हो गई, व्हाइट वाले मॉथ डिक्रीज हो गए और डार्क वाले क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि डार्क वाले अपने आप को छिपा पाते थे पेड़ों पे, पेड़ों के सरफेस पे छिपा पाते थे, जिसकी वजह से उनको खाने वाली बर्ड वगैरह उन्हें देख नहीं पाती थी और वो बच जाते थे। लेकिन व्हाइट वाले छिपा नहीं पाते थे तो वो क्या हो जाते थे, मारे जाते थे बेचारे। ठीक है, और ऐसा इसका ठीक उल्टा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले। इंडस्ट्री बनने के पहले पेड़ की सतह व्हाइट हुआ करती थी, क्योंकि उस पर लाइकेन बहुत ज्यादा ग्रो होते थे। ठीक है, लाइकेन एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, लाइकेन बहुत ज्यादा ग्रो होते थे, तो जिसकी वजह से पेड़ व्हाइट व्हाइट हो जाते थे, तो उसमें व्हाइट वाला आसानी से छुप जाता था, डार्क वाला नहीं छुप पाता था। तो बर्ड जो होती थी वो डार्क वाले को खाती थी, व्हाइट वाले को छोड़ देती थी, इसलिए व्हाइट की संख्या पहले ज्यादा थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री बनने के बाद में आपके जो डार्क वाले हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी कि इंडस्ट्री से आने से मौत के अंदर मेलानिन पिगमेंट की इंक्रीमेंट हुई है, यानी जो डार्क वाले मौत है उनकी संख्या में इंक्रीमेंट हुई है, उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट हुई है। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रीज के आने के वजह से डार्क वाले मौत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से आर्टिफिशियल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो हमने बनाई है ना, आर्टिफिशियल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज हमने बनाई है, हमने बनाई और हमारी वजह से व्हाइट वाले कम हुए हैं और आपके डार्क वाले क्या हुए हैं, ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम आर्टिफिशियल इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब सेम ओरिजिन और फंक्शन क्या है, अलग अलग, ये है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस मतलब फंक्शन सेम लेकिन ओरिजिन अलग अलग, और ये है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लास्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि होता है आपके मॉथ में। अगर इंडस्ट्रीज हैं आसपास तो मॉथ ज्यादातर कैसे होंगे, डार्क कलर के होंगे। अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो ज्यादातर मॉथ कैसे होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें हैं, आपको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में यही बातें डिटेल में लिखनी है, आपका काम बन जाएगा। और ये दोनों टॉपिक आपसे बहुत पूछे जाते हैं, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन प्लस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अडैप्टिव रेडिएशन देखेंगे, उसके बाद लेमार्क एंड डार्विन की थ्योरी देखेंगे, फिर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन। 4 और लेक्चर बाकी हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।